नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आप थंबनेल देख के जैसा समझ ही गए होंगे, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का नहीं बल्कि इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी और चंद्रदेव का नाम सोम भी है, इसलिए इसे सोमनाथ कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक के कथा के अनुसार जहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति का अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पर आते हैं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैनवासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा करते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी के बहने से ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से भी जाना जाता है। पांचवें स्थान पर आते हैं श्री केदारनाथ। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है, जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। इसका एक कारण यह भी दिया जाता है, यहीं पे श्री नर और नारायण की तपस्थली है। कहा जाता है कि उन्हीं के प्रार्थना पर भगवान शिव ने यहाँ पर अपना वास स्वीकार किया था। छठे स्थान पर आते हैं श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में विशेष मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके सातों जन्मों के पाप धुल जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। सातवें स्थान पर आते हैं श्री बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। धर्मनगरी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसा मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि प्रलय काल का भी इस नगरी पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि काशी के लोग भगवान विश्वनाथ में कितनी आस्था रखते हैं। आठवें स्थान पे आते हैं श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। नौवें स्थान पे है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव को नागों का देवता भी माना जाता है। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी कहा जाता है। द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की नापी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दसवें स्थान पर आते हैं श्री बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर जिले में स्थित है, जो झारखंड का बाबा नगरी के नाम से भी फेमस है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने के कारण शर्त के अनुसार शिव जी यहीं स्थापित हो गए। तब से ये बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रचलित है। 11वें स्थान पे आते हैं श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान पर स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह भी मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया। बारहवें स्थान पर आते हैं श्री कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे कृष्णेश्वर या भस्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप है। इतना ही नहीं, यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु व श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी स्थित है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए हो। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।